नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन और खरीद के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का हुआ MOU। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी। 3 पूर्व मंत्रियों समेत 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान आयोजित। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के असर में कमी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आज थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की नई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार उपक्रमों के बीच 5 MOU और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया। 31,825 मेगावाट क्षमता के बिजली उत्पादन और खरीद के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए के समझौते पत्र हस्ताक्षर किए गए। इनमें थर्मल, सौर और पवन तीनों तरह की ऊर्जा शामिल है। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम और 6 केंद्रीय उपक्रमों के बीच MOU हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस MOU से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ राजस्थान के विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। हमारे प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और आज हम MOU होते देख पा रहे हैं। देश एवं प्रदेश हित में लिए जा रहे तेजी से फैसले, यह डबल इंजन सरकार में ही संभव है। राजस्थान राज्य आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में उभर के आएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश को बिजली संकट की गंभीरता को समझा और इसे हल करने में इतना बड़ा सहयोग करते हुए राजस्थान को यह सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि वे भारत को 2047 तक विकसित बनाने का वायदा पूरा करने के लिए पूरी गति से काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कारण पूर्वांचल में कई दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की गई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस इलाके में विकास की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं, रेल विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे 10 वंदे भारत ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान में 61 वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट स्टॉल्स, 5 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 19 गुड्स शेड, 22 डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर स्टेशन, 3 दोहरीकरण, नई रेल परियोजनाओं और 2 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और 74 सोलर स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। वहीं कल प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जयपुर में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर सेक्शन की करीब 1800 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन करेंगी। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के अभियान का हिस्सा हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन लखपति दीदी को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना की सहायता से सफलता हासिल की है।
श्री मोदी स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण के रूप में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित करेंगे। ये ऋण कम ब्याज दर पर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में आज 3 पूर्व मंत्रियों समेत 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भाजपा मुख्यालय जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और खिलाड़ी लाल बैरवा भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा नागौर के नेता पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मेवाड़ क्षेत्र के नेता रणधीर सिंह भिंडर भी अपने समर्थकों के साथ दोबारा भाजपा में सम्मिलित हो गए। इसके साथ ही उन्होंने जनता सेना का भाजपा में विलय किए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख 25 नेताओं में पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, रिजू झुनझुनवाला, रामपाल शर्मा, अनिल व्यास, पूर्व IAS ओमकार सिंह चौधरी और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल प्रमुख हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत आज प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर अपना नाम, क्रमांक और मतदान केंद्र के बारे में जानकारी ली। शाम 6 बजे तक चलाए गए इस अभियान के दौरान वोटर हेल्पलाइन, ECI सक्षम, KYC और सी विजिल जैसे एप्स और मतदाता जागरूकता पोस्टर्स का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं तथा व्हीलचेयर और परिवहन सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर और दौसा जिले में आज आओ बूथ चले अभियान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मतदाता सूची में किसी कारण नाम नहीं होने वाले मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दौसा जिले में कई स्थानों पर BSF के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आज बूंदी में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोटा और बूंदी के सभी असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाया जाए ताकि किसानों की उपज बढ़े और उन्हें लाभ हो। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा है कि ERCP से बूंदी जिले के लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, जिससे वहां पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे पहले श्री बिरला ने बूंदी के खेल संकुल में 5 करोड़ की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल, तारागढ़ और ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थलों पर कार्य का लोकार्पण तथा नवल सागर में 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले म्यूजिक और लाइट शो कार्य का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज झालावाड़ जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने झालरापाटन के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और गागरोन किले का भी अवलोकन किया। प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल का मिला जुला असर रहा। राजधानी जयपुर में आज अधिकांश पेट्रोल पंप बंद रहे। वहीं दौसा जिले में भी लगभग 110 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहे। अजमेर जिले में पेट्रोल पंप संचालक राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं हुए। इसके कारण सामान्य दिनों की तरह पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री जारी रही। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि वेट दरों में कमी करने और डीलर्स कमीशन में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर यह हड़ताल 12 मार्च तक जारी रहेगी। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बच्चवास गांव के पास हुए इस हादसे में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे एक परिवार के 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई।
अजमेर, ब्यावर और केकड़ी जिलों की 11 पंचायत समितियों की 325 ग्राम पंचायतों में शहरों की तर्ज पर घर घर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को इस महीने के आखिर तक योजना से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर, ई रिक्शा और छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीदारी पंचायत समिति अपने स्तर पर करेगी। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम होने लगा है। अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 13 मार्च से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी और उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन और खरीद के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इससे ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी। 3 पूर्व मंत्रियों समेत 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान आयोजित किया गया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के असर में कमी आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।